डियर व्यूवर्स, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ स्टॉक मैनेजमेंट शीट के बारे में, वो भी गूगल शीट में। गूगल शीट का फ़ायदा एक ये होगा कि आप अपने बिजनेस को कहीं से भी बैठ के देख सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि परचेज आइटम यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, सेल्स आइटम कितने हैं, स्टॉक आइटम हमारे पास, स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। आप कहीं से भी इसको हैंडल कर सकते हैं। बस इसके लिए आपके पास एक जीमेल होनी चाहिए और उसको आप कहीं से भी, यानी चाहे आपके पास लैपटॉप है, चाहे आपके पास मोबाइल है, चाहे आपके पास पीसी है, आप कहीं पर भी इसको लॉगिन करके आप स्टॉक इन और स्टॉक आउट और उसके बाद सेल परचेज का रिकॉर्ड वगैरह इजीली देख सकते हैं। उसके ऐड भी कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हम गूगल पे आएंगे और उसके बाद आप अपने जीमेल अकाउंट से, किसी भी जीमेल अकाउंट से आपने लॉगिन किया हो, लॉगिन नहीं किया तो आप उसको लॉगिन कर लीजिएगा। जीमेल अकाउंट भी अगर आपके पास बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना हुआ तो आप उसको बना लीजिएगा। फिर इसके बाद आपने गूगल ऐप्स पे आना है और गूगल ऐप्स पे क्लिक करने के बाद आपने चले जाना है यहाँ पे गूगल शीट के पे। यहाँ पे देखें, जैसे हम शीट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे गूगल शीट ओपन हो जाएगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्लिक करने वाला हूँ ब्लैंक स्प्रेडशीट पे। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ब्लैंक स्प्रेडशीट पे तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एक्सेल की तरह ही एक ब्लैंक स्प्रेडशीट ओपन हो चुकी है। फ़र्क यह है कि जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बनाया हुआ है और जो गूगल शीट है ये गूगल का प्रोडक्ट है। तो उसके बाद फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका जूम हम बढ़ाते हैं और जूम मैंने इसका कर लिया 200%। फिर उसके बाद यहाँ पे A1 सेल में हम क्लिक करते हैं और सबसे ऊपर हम हेडिंग टाइप करेंगे। मैंने यहाँ पे हेडिंग्स में टाइप की स्टॉक मैनेजमेंट शीट में टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। फिर इसके बाद सब हेडिंग हम टाइप करेंगे स्टॉक इन, आउट एंड बैलेंस रिकॉर्ड शीट कर लेते हैं, या बैलेंस शीट हम कर लेते हैं, बैलेंस स्टॉक शीट कर लेते हैं। उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे परचेज का रिकॉर्ड आपने रखना है सबसे पहले। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं, सबसे ऊपर हेडिंग जो हम टाइप करते हैं वो परचेज की कर लेते हैं। एंटर प्रेस करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम डेट टाइप करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने टाइप करना है आइटम नेम। फिर आगे चलेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे इसमें टाइप करेंगे क्वांटिटी। उसके बाद फिर आपने राइट एरो प्रेस करना है और अप एरो प्रेस करेंगे और सेकंड जो हम हेडिंग इसमें टाइप करेंगे वो सेल्स का रिकॉर्ड हम यहाँ पर रखेंगे। आप सेल्स के अंदर भी हम डेट देना चाह रहे हैं, साथ में आइटम नेम टाइप करना चाह रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी देना चाह रहे हैं। तो इस तरह से ये टाइप करने के बाद फिर आपने क्या करना है, या राइट एरो प्रेस करें, फिर उसके बाद अप एरो प्रेस करेंगे और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे इसमें स्टॉक टाइप करना है कि आपके पास टोटल स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, कितना सेल हुआ है, कितना जो है ना आपने परचेज किया है और कितना आपके पास रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है, यानी स्टोर के अंदर कितना पड़ा हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे इसमें सबसे पहला काम ने क्या करना है, यहाँ पे सीरियल नंबर हम टाइप करेंगे तो हमारे पास टोटल आइटम कितने हैं वो हमने यहाँ पे टाइप करने हैं। अगर आपके पास यहाँ पे हाइपर लिंक अगर बन जाए तो आप इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप इस हाइपर लिंक को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपका ये हाइपर लिंक अगर क्रिएट हो जाए गलती से तो आप यहाँ पे कसर लेके आएंगे और उसके बाद आपने इस जगह पे क्लिक करना है रिमूव लिंक के ऊपर, तो ये लिंक आपका रिमूव भी हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करें और रिमूव लिंक पे क्लिक करें, लिंक आपका रिमूव हो जाएगा। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है नेक्स्ट सेल में और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे आइटम नेम। आपने जितने भी आइटम है वो सारे आपने यहाँ पे टाइप करने हैं जो आपने अपने स्टोर के ऊपर रखे हुए हैं और उसके बाद यहाँ पे इसमें टाइप कर लेते हैं आइटम नेम। फिर इसके बाद यहाँ पे इसमें आते हैं और उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे स्टॉक इन, जो आपने स्टॉक परचेज किया। फिर इसके बाद यहाँ पे इसमें टाइप करेंगे स्टॉक आउट, यानी यहाँ पे जो आपका सेल आउट हो चुका है। और फिर इसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे इसमें बैलेंस स्टॉक के, बाकी आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। फिर इसके बाद आगे हम बात करेंगे यहाँ पे रिमाइंडर के बारे में कि अगर स्टॉक फर्ज कीजिए कि एक मिकदार से कम हो जाता है तो यहाँ पे रिमाइंडर भी हमें वो खुद ही दे। तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे जूम थोड़ा सा हम और कम कर लेते हैं, जैसे मैंने 150 कर लिया। और उसके बाद फिर मैंने क्या करना है कि सबसे पहले ऊपर वाली हेडिंग को मैंने इस तरह से ऐसे सिलेक्ट करना है जहाँ तक ये डाटा लिखा हुआ है। तमाम डाटा सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे मर्ज पे क्लिक करना है। तो हमने ऊपर फॉर्मेट बार पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे मर्ज सेल्स के ऊपर। फिर इसके बाद नीचे वाले तमाम सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे सब हेडिंग है, इसको हम यहाँ से मर्ज कर लेंगे
और उसके बाद फिर इसके बाद ये 3 सेल्स हमारे पास परचेज के होंगे, इनको हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसको भी मर्ज करेंगे। सेल्स के सेल को सिलेक्ट करना है, इसको भी मर्ज करेंगे। स्टॉक के सेल को सिलेक्ट करना है यहाँ पे, और उसके बाद इसको भी हमने यहाँ से मर्ज कर लेना है। अब ऊपर वाली हेडिंग को हम सेलेक्ट करेंगे और अलाइनमेंट जो अप्लाई करेंगे वो सेंटर वाली करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो फॉन्ट साइज हम देने वाले हैं वो 26 कर लेते हैं। 24 करके आपने प्लस के साइन पे क्लिक करना है तो ये 26 हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे या प्लस के साइन पे अगर हम क्लिक करते रहेंगे तब भी हम इसको कर सकते हैं। तो मैंने इसको 14 कर लिया और यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं सेंटर। फिर इसके बाद आपने बाकी हेडिंग्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अलाइनमेंट जो अप्लाई करेंगे वो सेंटर कर लेंगे। इसी तरह से इन तमाम सेल्स को आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से भी आपने इनको सेंटर कर लेना है। उसके बाद मेन हेडिंग को हम सिलेक्ट करते हैं। इस हेडिंग में कलर फिल करने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आपने फिल कलर पे आना है, और फिल कलर पे क्लिक करने के बाद अपनी मर्ज़ी का आप कोई भी कलर यहाँ पे सिलेक्ट करें। जिस तरह मैंने यहाँ पे ये वाला कलर इसमें सेलेक्ट किया, डार्क रेड है, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे फाउंड कलर भी इसका चेंज कर लिया और इसको मैंने वाइट कर दिया। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिर आगे हम बात करेंगे इसमें सेकंड हेडिंग। तो सेकंड हेडिंग में जो कलर मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया ग्रे कलर, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे क्लिक करना है। इसमें जो बाकी 3 हेडिंग हमने दी थी यहाँ पे परचेज, सेल्स और स्टॉक की, तो यहाँ पे हम कलर जो अप्लाई करने जा रहे हैं अपनी मर्जी का कोई भी कलर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद फाउंड में यहाँ पे कर लेता हूँ वाइट और इसको बोल्ड कर लेते हैं। फिर इसके बाद बाकी जो हमारे पास यहाँ पे हेडिंग्स हैं उनको हम सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद इसके अंदर कलर हम यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद आपने यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है। जैसे डेट का कॉलम मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया, उसके बाद एटम का कॉलम मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया, क्वांटिटी को हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं और डेट को हम थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। फिर इसके बाद एटम नेम को यहाँ से बढ़ाते हैं और क्वांटिटी को कम कर लेते हैं, और उसके बाद सीरियल नंबर को हमने यहाँ से कम कर लेना और एटम के सेल को हमने यहाँ से बढ़ा देना है, और बाकी डाटा जैसे वैसे का वैसा रहने दें। फिर इसके बाद आपने जहाँ तक एटम्स को आप लिखना चाहते हैं, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ से लेकर मैं 30 रोज़ तक, 30 तक भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। फिलहाल मैं 30 तक अप्लाई कर रहा हूँ। तमाम सेल्स को सिलेक्ट करें और यहाँ पे आपने इसको ऑल बॉर्डर कर लेना है एक साथ। फिर इसके बाद हम यहाँ पे इसमें आते हैं। अब यहाँ पे हमने डेट पिकर को अप्लाई करना है कि हमने किस डेट को ये जो है एटम परचेज़ किया। तो इसका बहुत ही एक आसान तरीका कार है कि आप उस सेल में क्लिक करें जिस सेल के अंदर आप डेट पिकर लाना चाहते हैं, ताकि जब भी आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे डेट पिकर ओपन हो जाए। तो यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने डाटा पे आना है। डाटा पे क्लिक करने के बाद डाटा वैलिडेशन पे आप क्लिक करेंगे, और जैसे हम डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो राइट की तरफ डाटा वैलिडेशन का यहाँ पे एक पैनल ओपन हो जाएगा। तो आपने ऐड रूल पे क्लिक करना है। ऐड रूल पे क्लिक करने के बाद जो पहली कमांड इसमें आती है वो अप्लाई रेंज इसमें आ रही है कि आप A5 से लेकर, क्योंकि A5 मैंने क्लिक किया हुआ था, A5 से लेकर आप कहाँ तक डेट पिकर को अप्लाई करना चाहते हैं। तो शीट नंबर 1 के ऊपर A5 पे हमने क्लिक किया हुआ है। अब शिफ्ट कॉलन के साथ मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया A30, क्योंकि A30 तक मैंने यहाँ पे रेंज देनी है कि A5 से लेकर A30 तक जो एक कॉलम है इसके अंदर डेट पिकर अप्लाई हो जाए। फिर इसके बाद क्राइटेरिया में ड्रॉप डाउन नहीं सिलेक्ट करना, क्योंकि अभी हमने लिस्ट नहीं बनानी, हम यहाँ पे डेट इंसर्ट करना चाहते हैं। तो इस वैलिड डेट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए यहाँ पे डेट पिकर अप्लाई हो जाएगा, और आपने सिर्फ यहाँ पे डन करना है। अब जैसे डन पे क्लिक करेंगे और डबल क्लिक यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास डेट शो हो रही है। तो इस तरह से आप यहाँ पे डेट भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसमें आते हैं। अब यहाँ पे हम लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। जिस तरह डेट पिकर आपने अप्लाई किया A5 से लेकर A30 तक, कि आप कहीं पर भी डबल क्लिक करते हैं तो आपके पास डेट पिकर देखिए यहाँ पे ओपन हो रहा है। इसी तरह से हम यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं ताकि हमें बार बार एटम लिखने ना पड़े, बल्कि एटम को हम सिलेक्ट करेंगे सिर्फ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उस सेल में क्लिक करेंगे जिस सेल के अंदर हम यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद डाटा पे आएंगे। उसके बाद आपने डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। आपके सामने राइट की तरफ वही पैनल ओपन होगा। डाटा इज़ वैलिड का हमारे पास, डेट इज़ वैलिड का हमारे पास यहाँ पे एक जो है ना हमने यहाँ पे रूल अप्लाई किया हुआ है, और उस पर दूसरा रूल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट का। तो आपने ऐड रूल पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे अप्लाई टू रेंज पे आएंगे। शीट नंबर 1 में B5, अभी हम कहाँ पे हैं, B5 के अंदर हैं। तो आपने यहाँ पे शिफ्ट कॉलन टाइप करेंगे। उसके बाद आपने B30 तक हम यहाँ पे लिस्ट को क्रिएट करने वाले हैं, और उसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट। और उसके बाद यहाँ पे देखें आपके सामने B5 से लेकर B30 तक यहाँ पे लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे आपने एटम नेम टाइप करना है। देखिए हमारे पास यहाँ पे कोई एटम यहाँ पे नहीं है, सिर्फ ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 लिखा हुआ है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन 1 पे आएंगे, इसको यहाँ से डिलीट करेंगे और सबसे पहला आइटम हम यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कीबोर्ड, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद दूसरा आइटम मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे टाइप किया माउस, फिर इंटर प्रेस करते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया USB, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया प्रिंटर, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया स्कैनर, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया इसमें LED, फिर मैंने LCD टाइप कर लिया और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लैपटॉप कर लिया। फिर उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं और मैंने यहाँ पे कर लिया इसमें स्पीकर्स, और फिर एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद एक और आइटम हम इसमें टाइप कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया केबल्स। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे आइटम टाइप कर लिए और तकरीबन 8-10 आइटम्स मैंने यहाँ पे ऐड किए। किसी आइटम को आप डिलीट भी करना चाहते हो तो यहाँ पे आप रिमूव पे क्लिक करके आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अब जैसे हम डन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जितनी भी लिस्टें आपने बनाई हैं, यानी B5 से लेकर B30 तक, उन सब के अंदर ये आइटम ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि हमने इस डेट को कीबोर्ड परचेज़ किया और उसके बाद क्वांटिटी यहाँ पे लिखेंगे किस क्वांटिटी में आपने परचेज़ किया। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि हमने यहाँ पे उसकी 60 क्वांटिटी थी कि 60 कीबोर्ड परचेज़ कर लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें आएंगे, यहाँ पर भी आपने डेट पिकर को ऐड करना है। आप चाहें तो आप डाटा वैलिडेशन से ऐड कर लें, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया, या फिर आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। तो खाली सेल पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्योंकि डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे अभी हमने कोई डेट यहाँ पे सिलेक्ट नहीं की। तो इसी सेल को हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। उसके बाद यहाँ से लेकर आप यानी D5 से लेकर इसे D30 तक हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसके बाद आपने इसके अंदर राइट क्लिक करना है और पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो डेट पिकर आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे ये ओपन हो रहा है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे सेल्स कर रहे हैं, तो सेल्स कब किया हमने, यहाँ पे कीबोर्ड को 15 को सेल कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आइटम नेम, अब आइटम नेम की लिस्ट दोबारा आपको यहाँ पे बनानी पड़ेगी। इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है दोबारा, आपने सिर्फ उसी लिस्ट को यहाँ पे राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने तमाम सेल्स को सिलेक्ट करना है, यानी E5 से लेकर E30 तक, और किसी भी जगह राइट क्लिक करें और पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो सारे आइटम यहाँ पेस्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब हमने क्या यहाँ पे सेल किया, कीबोर्ड, और कीबोर्ड को सिलेक्ट करते हैं। क्वांटिटी कितनी थी, किस क्वांटिटी में आपने इसे सेल कर दिया। फ़र्ज़ कीजिए हमने इसको सेल कर दिया 25 कीबोर्ड हमने यहाँ पे सेल कर दिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर आपने ऐड करने हैं। तो सीरियल नंबर के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे 1 टाइप करते हैं, फिर इसके बाद कंट्रोल के साथ आपने यहाँ पे सीरियल नंबर ऐड करने हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ पे तकरीबन मैंने कोई 8 से 10 आइटम मैं यहाँ पे सेल आउट कर रहा हूँ, तो 10 सीरियल नंबर तक मैंने ये ऐड किया। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने आइटम लिस्ट दोबारा ऐड करनी है। तो इसी के ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसमें आते हैं और इन सब को ऐसे यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं जितने टोटल आइटम हमारे पास मौजूद हैं हमारे स्टोर के ऊपर। आपका कोई भी बिजनेस हो तो आपने अपने आइटम यहाँ पे इस तरह से राइट करने हैं। फिर इसके बाद राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद पेस्ट पे क्लिक करते हैं। तमाम जो हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब एक आइटम हमने कीबोर्ड सेलेक्ट कर लिया, दूसरा आइटम हमने माउस कर लिया, तीसरा आइटम हमारे पास USB है, इस तरह से एक प्रिंटर हमारे पास है। फिर इसके बाद एक और आइटम है स्कैनर है, फिर इसके बाद यहाँ पे LED है, फिर इसके बाद यहाँ पे LCD है, फिर इसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं लैपटॉप कर लेते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे स्पीकर कर लेते हैं और उसके बाद हम कर लेते हैं केबल्स। तो 10 आइटम टोटल हमारे स्टोर के ऊपर हैं, वो सारे मैं यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ। अब यहाँ पे स्टॉक इन के बारे में हम बात करेंगे कि आपके पास टोटल स्टॉक कितना आया कीबोर्ड का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू राइट करेंगे और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे इसमें टाइप करना है सम इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर आपने क्या करना है, इन तमाम सेल्स को देखिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमने परचेज़ का रिकॉर्ड यानी स्टॉक इन का रिकॉर्ड हमें मालूम करना है। तो यहाँ पे इसमें आते हैं, इन तमाम सेल्स को हम सेलेक्ट करते हैं जहाँ तक हमारे पास ये रिकॉर्ड मौजूद है, यानी B5 से लेकर B30 तक, और कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे ताकि ये सेल्स लॉक हो जाएं। कॉमा टाइप करेंगे, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इस सेल का रेफरेंस देना है। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया और उसके बाद फिर आपने कॉमा टाइप करना है, यहाँ पे F4 प्रेस नहीं करना आपने। फिर इसके बाद आपने क्वांटिटी यानी मिकदार आपने बतानी है कि यहाँ पे कितनी मिकदार के अंदर आपने कीबोर्ड परचेज़ किए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि आपके पास C5 से लेकर C30 तक हमारे पास रिकॉर्ड है। F4 प्रेस करते हैं, इसको भी लॉक करते हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए हमारे पास यहाँ पे टोटल जो कीबोर्ड हमने परचेज़ किए थे वो 60 है। फिर इसके बाद सेल आउट कितने हुए, जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे 25। तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला ऐड करेंगे, इज इक्वल टू सम इफ
सम इफ टाइप करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सेल्स की रेंज है वो आपने यहाँ पे देनी है, यानी कि आपने E5 से लेकर E30 तक आपने यहाँ पे सेल्स का रिकॉर्ड यहाँ पे इसमें ऐड करना है। F4 प्रेस करते हैं, कॉमा टाइप करते हैं, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे एटम को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, कॉमा टाइप करेंगे, कॉमा टाइप करने के बाद फिर आपने क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है जिसमें F5 से लेकर F30 तक, और F4 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल जो स्टॉक आया था कीबोर्ड का वो 60 था, और बाकी जो स्टॉक सेल हुआ वो कितना है, 25 है। अब उसके बाद बैलेंस स्टॉक हमारे पास कितना बचा, इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इज इक्वल टू राइट करेंगे, उसके बाद आपने स्टॉक इन में से माइनस कर देंगे, किसको बोला, स्टॉक आउट को, और जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 35 आपके पास स्टॉक यहाँ पे अभी मौजूद है। फिर उसके बाद यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ पे ऐड करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू राइट करेंगे और फॉर्मूला टाइप करेंगे, इफ़ अगर हमारे पास बैलेंस स्टॉक लेस देन हो जाए किससे, 10 से, तो कंप्यूटर क्या करे, कॉमा, इन्वर्ट कॉमा, और यहाँ पे हमें मैसेज दे दे रीऑर्डर स्टॉक कर लेते हैं, और इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा क्लोज। और उसके अलावा अगर स्टॉक हमारा 10 से ऊपर पड़ा हुआ है तो फिर वहाँ पे कौन सा वहाँ पे मैसेज या रिमाइंडर शो करवाए, वहाँ पे स्टॉक अवेलेबल का। तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करेंगे, इफ़ अगर बैलेंस स्टॉक ग्रेटर देन हो जाए या इक्वल हो जाए 10 के, तो कॉमा, इन्वर्ट कॉमा, तो यहाँ पे स्टॉक अवेलेबल का यहाँ पे हमें रिमाइंडर दे दे, और उसके बाद यहाँ पे इन्वर्ट कॉमा क्लोज करेंगे, फिर इसके बाद आपने 2 ब्रैकेट ओपन, 2 ही क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए स्टॉक अवेलेबल है हमारे पास। अगर फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पे ये स्टॉक 10 से कम हो जाता है तो यहाँ पे क्या आएगा, रीऑर्डर स्टॉक। तो यहाँ पे देखिए फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे कीबोर्ड सेल कर दिए 40 या इसमें क्या लेते हैं 53, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए रीऑर्डर स्टॉक, तो यहाँ पे टोटल स्टॉक 60 आया था, 53 सेल हो गया, 7 जो है वो बैलेंस स्टॉक के अंदर पड़ा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे रीऑर्डर स्टॉक का यहाँ पे देखिए रिमाइंडर हमारे पास शो हो चुका है। अब इसी तरह से आपने सिर्फ डाटा एंटर करना है, आपके पास ये पूरी शीट तैयार हो चुकी है। अब आपने सिर्फ क्या करना है कि सिर्फ आपने यहाँ पे डाटा ऐड करना है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ पे इसमें आता हूँ, मैंने माउस ले लिए, फ़र्ज़ कीजिए 36 माउस ले लिए, और उसके बाद किस डेट को लिए, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, 15 को हमने लिए, और उसके बाद सेल आउट उसी ही दिन हमने कर दिए, और उसके बाद यहाँ पे हम माउस को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्वांटिटी, आपके पास क्वांटिटी कितनी है, यानी क्वांटिटी जो है ना, कह लें कि हमारे पास यहाँ पे जो सेल आउट हुई है वो हमारे पास हुई है 19, और उसके बाद देखिए जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे इस तरह से, तो आप देखिए यहाँ पे टोटल जो हमारे पास जो स्टॉक आया था वो 36 था, और उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे सेल आउट हुआ वो 19 है, और उसके बाद जो स्टॉक में हमारे पास पड़ा हुआ है वो कितना है, 17 है, और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास स्टॉक अवेलेबल की ऑप्शन इसमें आ रही है, क्योंकि ये 10 से ऊपर हमारे पास आइटम पड़े हुए हैं। इसी तरह से इन सबको हम सेलेक्ट करते हैं एक साथ, और इसको हम यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं यहाँ तक, जहाँ तक हमारे पास ये आइटम लिखे हुए हैं। अब देखें कि हमारे पास फ़र्ज़ कीजिए कि कीबोर्ड अगर हम दोबारा परचेज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ कीजिए एक बार हमने कीबोर्ड परचेज़ किए, इसका स्टॉक कम हो गया था, दोबारा हम कीबोर्ड परचेज़ कर रहे हैं, तो हमने कीबोर्ड डबल क्लिक करते हैं, कीबोर्ड हमने 16 को हमने दोबारा ऑर्डर दिया, और कीबोर्ड पे हम क्लिक करते हैं, और उसके बाद फिर हमने कीबोर्ड कितने ले लिए, फ़र्ज़ कीजिए हमने 16 कीबोर्ड और मंगवा लिए। अब देखिए जैसे हमने 16 यहाँ पे राइट किया तो आप देखिए कीबोर्ड स्टॉक इनमें 76 हो गए, 53 आपके पास स्टॉक आउट हुआ था, और 23 अभी आपके पास स्टॉक में पड़ा हुआ। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है ना वो अब चेंज हो चुका है, अब यहाँ पे लिखा आ रहा है स्टॉक अवेलेबल। इसी तरह से जो जो आइटम आप यहाँ पे इसमें ऐड करते जाएंगे, जैसे मैंने USB यहाँ पे इसमें ऐड कर ली, USB के बाद मैंने यहाँ इसमें कर ली USB 45 मैंने कर ली, और उसके बाद यहाँ पे अगर USB हम सेल आउट करते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि 17 को, और यहाँ डबल क्लिक करते हैं, और हमने इसको परचेज़ किया था 15 को, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसमें आते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं USB, और उसके बाद इसको हमने सेल आउट किया है, टोटल 45 हमने USB परचेज़ की थी, और उसके बाद हमने यहाँ पे 41 को सेल आउट कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन इसमें आ रही है, लेकिन टोटल हमारे पास स्टॉक इन जो हुआ था वो 45 है, जो स्टॉक आउट हुआ वो 41 है, और बाकी जो बैलेंस स्टॉक था वो 4 था। और अब देखिए यहाँ पे इसमें आ रहा है रीऑर्डर स्टॉक, क्योंकि ये 10 से कम तादाद है। और उसके बाद लास्ट कमांड एक और पढ़ेंगे कि यहाँ पे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करना है। तो आपने तमाम सेल्स को आप सेलेक्ट करें यहाँ पे,
तमाम सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद या फिर एक सेल में आप क्लिक करें, फिर इसके बाद आप फॉर्मेट पे आएँ और उसके बाद आपने कंडीशनल फॉर्मेट पे क्लिक करना है। आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपने अप्लाई टू रेंज आप सेलेक्ट करेंगे कि L5 से लेकर शिफ्ट कॉलन आप कहाँ तक करना चाहते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ तक, यानी 10 आइटम्स हमारे पास थे तो हम L14 तक आएंगे। तो आपने यहाँ पे L14 इसमें टाइप करें और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट कंटेंट्स के ऊपर और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे मैसेज टाइप करेंगे कि अगर स्टॉक फर्ज कीजिए अवेलेबल है तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाए ग्रीन कलर में। तो यहाँ पे टाइप करते हैं स्टॉक अवेलेबल और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमने इसका कलर यहाँ पे कर लिया ये वाला ग्रीन और फिर उसके बाद फाउंड कलर हम इसका कर रहे हैं यहाँ पे वाइट और उसके बाद फिर हमने किया यार इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, यहाँ पे ये वाला कलर कर लेते हैं और डन पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास स्टॉक अवेलेबल होगा हमारे पास, तो वो किस में आएगा, डार्क ग्रीन में। और उसके बाद अगर हमारे पास स्टॉक फर्ज कीजिए कि रीऑर्डर है या स्टॉक कम हो गया, 10 से कम हो गया, तो वो यहाँ पे इसमें आना चाहिए रेड कलर में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा हम यहाँ पे इसमें आएंगे फॉर्मेट के ऊपर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ऐड रूल। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे रेंज पे हम इसमें आते हैं और उसके बाद फिर आपने L5 से लेकर शिफ्ट कॉलन L14 कर लेते हैं और फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे इसमें आना है टेक्स्ट कंटेंट पे हम इसमें आएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे रीऑर्डर स्टॉक पे हम यहाँ पे रीऑर्डर स्टॉक हम टाइप करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने डार्क रेड कलर दे दिया और उसके बाद फाउंड कलर हम कौन सा देना चाह रहे हैं, यहाँ पे ये वाला। और जैसे डन पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास इस तरह से ये फॉर्मेट बन जाएगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि गूगल शीट के अंदर स्टॉक मैनेजमेंट शीट आपने किस तरह से क्रिएट करनी है अपनी बिजनेस के लिए। इसमें स्टॉक इन, स्टॉक आउट और बैलेंस रिकॉर्ड शीट के बारे में आपने पढ़ा, क्या क्या बैलेंस स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, ताकि आप अपने गूगल अकाउंट से इसे कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।